अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ एक सीनियर यूट्यूबर और शोबा कानूनदान, एक लायर भी हैं और एक रिपोर्टर भी हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। इमरान खान साहब को जो 14 साल सज़ा हुई है और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका मनोवर साहब और आपके जो ऑडियंस हैं जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करूंगा और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती टाइम से मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। मैं आपको इस केस के हवाले से कुछ और आपके ऑडियंस को, आपके जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली ये जो सारा मामला है 18 दिसंबर को ये महफूज किया गया था केस, और उसके बाद 3 बार जो है ये मुअख्खर हुआ और 17 जनवरी को ये केस का फैसला जो महफूज फैसला था वो सुनाया गया। अच्छा, उसमें फिर हुआ ये है कि इमरान खान को 14 साल 10 साल की जो है उसको नाअहली और 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, और बुशरा बीबी को भी सजाएं इसमें हुई हैं। उनको बुशरा बीबी को 7 साल और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। अच्छा, ये फैसला जो है असल में मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो फैसले होते हैं, ये जो एहतसाब अदालत के नासिर जवेद साहब हैं, आई थिंक के जो जज साहब ने फैसला दिया है, अब यही फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस तरह का फैसला आ सकता है। उधर से मुज़ाकरात भी चल रहे थे और इधर से इस केस की जो है पेंडेंसी वो मुसलसल जो है आगे जा रही थी। अच्छा, असल में ये मामला है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, ये कुछ है इस तरह कि लंदन के हाइड पार्क में एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले जो थी ये रियाज की वो प्रॉपर्टी थी, और वो रियाज साहब ने प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ से? हुसैन नवाज शरीफ साहब के बेटे से खरीदी जी। और ये 50 मिलियन पाउंड की थी ये प्रॉपर्टी। ये उस पार्क में थी, बड़ा महंगा तरीन इलाका है वो जी जी। तो वहाँ पे तमाम तर जो सियासतदान है उनके अक्सर की जायदादें वहाँ पे हैं। अच्छा, एक ये हो गया, और उसके बाद जो 17 अकाउंट्स थे जो फ्रीज हुए जी जी। 8 अकाउंट्स में से जो थी वो 20 मिलियन पाउंड थी और 9 अकाउंट्स में से 120 मिलियन पाउंड। अब ये टोटल जो रकम है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बनती है 190 मिलियन पाउंड। ये टोटल रकम थी जी। अब ये पैसे जो थे ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो है यूके की, ये वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और आखिरकार बिलाखिर उसमें ये हुआ कि रियाज साहब ने ये मान लिया कि मैं ये सारी रकम जो है बरतानवी हुकाम को जमा करवाने के लिए तैयार हूँ जी। और जनाब वो प्रॉपर्टी रियाज जो है बैरियर टाउन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उन्होंने वहाँ जमा करवा दी। और वो प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान की अमानत थी। वो टोटल जो रकम जो जमा करवाई गई वहाँ पे जी जी, बरतानवी हुकाम ने वो टोटल 190 मिलियन पाउंड की जो रकम बनती है वो तकरीबन जो बनती है 64 अरब रुपए बनती है जी। तो वो रकम जब पाकिस्तान के अकाउंट में भेजी गई जी। अच्छा जी, अब ये एक स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद ना कराची बैरियर टाउन का केस भी चल रहा था साथ साथ, तो उसमें इसको रियाज को जो है वो फाइन हुआ था जी जी। तो वो जो फाइन हुआ था वो फाइन 450 अरब का फाइन हुआ था। अब वो जो है ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए वो रकम जो है उसमें एडजस्ट की है, टोटल रकम जो है उस फाइन में एडजस्ट की है जी। और वो रकम जो है उसका कोई वो ये सरपाव नहीं है, ये रकम कहाँ गई है। हालांकि ये उस वक्त ये इनकी हुकूमत थी इमरान खान की, और कैबिनेट ने फैसला किया और 450 कैनाल की ज़मीन इसने डोनेट की ये इसके लिए। पिंडी में जेल में जो अलकाद ट्रस्ट बनाया गया उसकी ज़मीन रियाज साहब ने ये डोनेट की थी। 450 कैनाल तकरीबन बनती है वो जी जी। अच्छा, अब वो जो पैसे बाहर से आए थे 64 अरब रुपए जो तकरीबन बनते हैं, वो सारी रकम जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन में, रेनोवेशन में जो काम हुआ है अलकाद ट्रस्ट का, जो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी बच्चों के पढ़ने के लिए, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बनाई गई, और साथ तमाम तर जो है ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए बनाया गया सारा जी बिल्कुल। अब ये जो मामला कुछ इस तरह है सारा टोटली, जो मैंने आपको थोड़ा इख्तिसार के साथ मैंने ब्रीफ किया जी जी बिल्कुल। फिर उसी में ये सजाएं हुई हैं। अब ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है अब ये अपील में जा रहे हैं। अपील का एक टाइम फ्रेम है, ये हाई कोर्ट में जाएंगे ये सारा फैसला लेकर।
انہوں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے اور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کرنی ہے. جو آئی تھنک جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اوپر جو ہے کالعدم قرار دیا جائے گا, اڑ جائے گا یہ فیصلہ مینٹین نہیں رہے گا یہاں پہ, کیونکہ اس فیصلے کے جو تمام تر خط و خال ہیں, چیزیں ہیں, تمام تر اس کی جو ایکٹیویٹیز, جو پروسیجر ہوا ہے سارا کورٹ میں, باقی کوئی ایسی ایویڈنس پیش نہیں کی گئی, اور اس میں کوئی اس طرح کی کوئی کرپٹ پریکٹس بھی نہیں ہوئی کہ اس میں جی یہ سارا پیسہ جو ہے ختم ہو گیا. معاملہ ٹوٹلی کلیئرڈ ہے. جی القادر یونیورسٹی بنائی گئی ہے اور سارا پیسہ اس میں لگا ہے. ٹوٹل سینیریو یہ ہے اس کا. جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ میں یہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا, اڑ جائے گا کیس کی. جی بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے وقت نکالا, کیونکہ جو میرے سوالات تھے وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, آپ نے تو سارے سوالوں کے جواب جو ہے نا ایک ہی دفعہ آپ نے دے دیا, کمال کر دیا جناب. میں سمجھ رہا تھا بالکل کہ بالکل اس کے جو جوابات ہیں, میں اس کے جو ٹوٹل سینیریو, اصل میں نا مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ کا جو مین مقصد ہے مجھے بلانے کا, مجھ سے بات کرنے کا, وہ یہی ہے کہ میرا آخری سوال سر, میرا آپ سے ایک آخری سوال کہ اب عمران خان صاحب کو جو یہ سزا ہوئی ہے 14 سال کی, کیا یہ برقرار رہے گی یا یہ ختم ہو جائے گی, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل میں نے اس کا جواب بھی شاید آپ کو پہلے دے دیا کہ یہ اسی سزا کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں. جی اب یہ اپیل میں جا رہے ہیں اور یہ وہاں جا کر انہوں نے تمام طرح اپنے ایویڈنس, اپنی ڈاکومنٹیشن ہائی کورٹ میں پیش کرنی ہے, اور یہ سزا ختم کروانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ جو نیچے فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ انلیگل اینڈ ان لافل ہے. جی بالکل قانونی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے, اس لیے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, اور ہائی کورٹ جو ہے اس فیصلے کو ختم کرے گی. تو عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس کورٹ میں, اس کیس میں, تو وہ ساری ختم ہو جائے گی اور وہ بری ہو جائیں گی. جی جناب, تھینک یو سر, بنڈل آف تھینکس, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.